हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा बघेल। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज आए हम अपने डॉक्टर साहब हैं एनडी शास्त्री जी। चलो आगे हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। नमस्कार सर। बोलिए। मैं डॉक्टर एनडी शास्त्री पुष्पाटिका कॉलोनी भरतपुर में निवास करता हूँ। वैसे मेरा मूलतः गांव बछामदी नहो भरतपुर के पास है। मैं अपने गांव में 5वीं कक्षा तक पढ़ा था। उसके पश्चात मेरे भाई श्री नरदेव आर्य, जो आर्य जगत के प्रसिद्ध भजनोपदेशक हैं, उन्होंने सन 1970 में मुझको 11 वर्ष की अवस्था में आर सुरकुल यज्ञ तीर्थ एटा में प्रविष्ट करा दिया था। वहाँ से मैंने शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए हरिद्वार चला गया। वहाँ गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर से मैंने विद्या भास्कर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात मैं एमए करने के लिए आगरा में आ गया और मैंने आगरा विश्वविद्यालय से एमए किया। फिर वहाँ से मैंने पीएचडी किया। मैंने वहाँ से बीएड भी किया था। इस तरह से मैंने वहाँ से शिक्षा प्राप्त की और 79 में शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत मैं सीधा सिरसागंज जो के पास, जो इस समय फिरोजाबाद के नज़दीक है, वहाँ एक गुरुकुल है सिरसागंज, उसमें मैंने अध्यापन प्रारंभ किया 79 में। उसके पश्चात 1 साल रहा। उसके पश्चात मैं गुरुकुल महाविद्यालय गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन में 2 वर्ष पढ़ाया और उसमें पढ़ाने के पश्चात फिर मैं हरियाणा में रेवाड़ी के नज़दीक कुंड में कन्या गुरुकुल में मैंने अध्यापन किया। उसके पश्चात मैं चिड़ावा ज़िला झुंझुनू में चला गया। मैंने वहाँ पर भी मैंने अध्यापन किया। उसके पश्चात मैं राजकीय सेवा में आ गया। राजकीय सेवा में सबसे पहले मैंने थर्ड ग्रेड की नौकरी प्राप्त की सीकर ज़िले में, और उसके पास एक बानूड़ा गांव था, वहाँ सेकेंडरी स्कूल में मैंने सर्विस ज्वाइन की। वहाँ पर केवल 13 दिन रहा मैं सरकारी सर्विस में। वहाँ से रिजाइन करके मैं जालौर चला गया और वहाँ पर मैंने राउता एक गांव है, वहाँ के स्कूल में मैंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ कुछ देर रहा। उसके पश्चात मैंने वहाँ से स्कूल लेक्चरर की परीक्षा दी आरपीएससी से। उसमें सिलेक्शन होकर के मैं मालाखेड़ा आ गया, जो अलवर ज़िले में है। वहाँ मैंने सर्विस की। उसके पश्चात खेड़ली में की। फिर उसके पश्चात मैंने वहीं से आरपीएससी की एग्ज़ाम दिया कॉलेज एजुकेशन का। वहाँ से सिलेक्शन होकर के मैं 96 में भरतपुर ज़िले में एमएसजे कॉलेज में मैंने ज्वाइन कर लिया और यहाँ मैंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। ये मेरा एक सर्विस का एक क्रम रहा। इस तरह से मैंने सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं में अपनी सेवाएं दी। उसके पश्चात मैंने इसके साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहा। मैं जब पढ़ता था तो एटा में मैं अपनी सामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहा। वहाँ पर मेरे एक रिश्तेदार थे, कासौन पास में गांव है, वहाँ पर नौबत सिंह बघेल थे एडवोकेट। वो मेरे साड़ू थे। उनके बच्चे पढ़ रहे थे, जो इस समय एक आईपीएस है उपेंद्र सिंह बघेल, जितेंद्र जो कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर है, सचिव है प्रांतीय राष्ट्रीय स्तर का। तो उनके पास रहा। हालांकि गुरुकुल में रहा था, लेकिन मेरा वहाँ आना जाना रहा साड़ू होने के कारण। वहाँ मैं उनके कारण मैं वहाँ सामाजिक गतिविधियों में रहा। वहाँ की जो सामाजिक गतिविधियाँ थीं उनमें मैंने भाग लिया। और एटा में सबसे पहले पातीराम जी थे, एक उनके यहाँ मीटिंग हुई थी, उसमें सम्मिलित हुआ। उसके पश्चात 79 में जब मैं एमए कर रहा था तो मैंने आगरा में जो सामाजिक गतिविधियाँ थीं, उन सामाजिक गतिविधियों में समाज की बैठकों में मैंने भाग लिया। मैं कई बार टेढ़ी बगिया गया, पदी के नगला में मीटिंग हुई, उनमें गया। और सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था गोटपुरा, जो सुंदर सिंह बघेल हैं,
उनके गांव के पास में एक गोटपुरा है, बिल्कुल मेन रोड पर। वहाँ 79 में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। उसमें डॉक्टर श्याम सिंह शशि आए थे और धर्मेंद्र शास्त्री आए थे। उसमें इधर से हम लोग सब आगरा के लोग गए थे। उसमें मैंने प्रतिनिधित्व किया था और मैंने अपनी बात आगरा की तरफ से रखी थी। इस तरह से सामाजिक गतिविधियों में भाग लिया। उसके पश्चात जब मैं भरतपुर में आ गया, भरतपुर में आने से पहले मैं जब खेड़ली में था तो मेरे को समाज के लोगों ने 79 में समाज की जिम्मेदारी दी और मुझको बघेल समाज का जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। 93 में जब मैं अध्यक्ष हो गया तो मैंने अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले जो भरतपुर ज़िले के बड़े बड़े गांव थे जिसमें बघेल समाज के लोग बहुत जागरूक थे और हर मीटिंग गतिविधियों में भाग लेते थे, तो उन गांवों में मैंने मीटिंग रखी, बैठकों का आयोजन किया, जिसमें मोतीराम, जिसको एम रावराव होलकर कहते हैं, उन्होंने अपने स्वागत गान उनके माध्यम से होता था। और जो टीम थी जिसमें राकेश होलकर, घनश्याम होलकर, सुंदर सिंह वगैरह उस समय की टीम थी, इनको उसमें सम्मिलित किया और उन गतिविधियों को आगे युवाओं के साथ आगे बढ़ाया। तो छात्रावास के लिए हमने संकल्प लिया कि हमने छात्रावास बनाना है और अपने कार्यकाल में बनाना है। तो उसके लिए मैंने नवल सिंह जी जो पुत्री के थे, वो मेरे कोषाध्यक्ष थे, उनसे मिलकर के हमने छात्रावास बनाने के लिए प्रयास किया और उस दिशा में धन संग्रह करने के लिए मैं और नवल सिंह जी अपने रिश्तेदारों से धन संग्रह करने के लिए जयपुर तक गए। वहाँ मेरे साले थे प्रोफेसर S.C. बघेल, कानोडिया कॉलेज में थे। उन्होंने बहुत सहयोग किया और एक D.P. बघेल थे और रतन सिंह जी JN साहब थे, उन्होंने सहयोग किया और बहुत बड़ी राशि हमको छात्रावास के लिए प्रदान की। और वहाँ से हम पैसा लाए, पैसा ला कर के हमने लगभग 50,000 रुपया इकट्ठा किया था। उस समय भाई साहब हमारे प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्होंने ज़मीन जायदाद का काम करते थे, तो उन्होंने हमको ज़मीन देने का आश्वासन दिया। तो हमने मर्डरपुर वाले श्री चंदन सिंह जी से गोविंद नगर में छात्रावास के लिए ज़मीन क्रय की करीब 47,000 में। उस समय ज़मीन हमने जब क्रय की थी तो केवल ज़मीन खरीद पाए थे। उस समय मेरा कार्यकाल पूरा हो गया था, तो मैंने फिर चुनाव करा दिया। उसके पश्चात उस छात्रावास का निर्माण धरातल पर हुआ समाज के सहयोग से, और उसके लिए 1 लाख रुपया उस समय श्री विश्वेंद्र सिंह जी ने, जो महाराज साहब हैं, उस समय सांसद थे, उन्होंने अब सहयोग किया उसके माध्यम से, और दूसरा जन सहयोग के माध्यम से वह छात्रावास की नींव रखी गई। उसी समय सूरज पॉल बगीची पर इस धर्मशाला का निर्माण हुआ। दोनों काम साथ साथ हुए, दोनों तरह की टीम क्षेत्र में गई और उन्होंने छात्रावास को और उस धर्मशाला को मूर्त रूप दिया। इस तरह से सामाजिक गतिविधियाँ रहीं। इसके अतिरिक्त मैं समाज से हट कर के भी मैंने काम किया। मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया, साहित्य परिषद में, अखिल भारतीय साहित्य परिषद में काम किया, उसकी पत्रिका निकलवाई। बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हमने वहाँ के मेले में किया, जो वार्षिक मेला होता है उसमें कराया था। इस तरह से विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। ये तो मेरा एक सामाजिक और जो शैक्षिक मेरा जो क्षेत्र था वो इस प्रकार रहा। स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है होलकर फाउंडेशन के द्वारा, उनके युवाओं के द्वारा, उनके उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं सबसे पहले उन युवाओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। सबसे पहले समाज को यही कार्यक्रम करने चाहिए जो युवाओं से संबंधित हैं, क्योंकि जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जब हम उनको
प्रोत्साहित करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे तो उनका उत्साहवर्धन होगा। उससे 2 काम होंगे, एक तो वो बच्चे उत्साहित होंगे और फिर आगे अधिक ऊर्जा के साथ और लगन के साथ वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे, एक काम। दूसरा ये होगा कि उनसे जो प्रेरणा प्राप्त करके अन्य जो लड़के हैं, अन्य हमारे जो युवा हैं, जो विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और जिनको ललक है, वे उनसे प्रेरणा प्राप्त करके वे भी कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे। इससे दोनों समस्याएं हमारी हल होंगी और हमारे जो हमें लक्ष्य प्राप्त करना है कि छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और शिक्षा के माध्यम से ही हम बढ़िया से बढ़िया सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें हैं। अब हमारे युवा हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब दुनिया मेहनत कर रही है। आज चाहे रिक्शा चलाने वाला है, चाहे कुछ भी है, पेट काट करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अच्छे संस्थानों में भेज रहा है और उसका सबसे बड़ा ये है कि मेरा जो बालक है वो मेरे आगे मेरी ज़िंदगी में सहारा बने और अपने गांव का और अपने देश का नाम रोशन करे। इस सोच से वह अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा है और अपना पेट काट रहा है। और बच्चे आज के समय में इस कंपटीशन के युग में खूब अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब जिस तरह से हमने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है युवाओं का, इससे उनका उत्साहवर्धन हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे बढ़ेंगे ही, उनसे दूसरे तो प्रेरित होंगे ही, लेकिन एक उनमें ये हॉबी होगी कि अगला जो कंपटीशन होगा उस कंपटीशन में भी मेहनत करेंगे, क्योंकि शिक्षा में शैक्षिक वातावरण में या शैक्षिक जीवन में आगे बढ़ना एक अलग बात है, लेकिन शिक्षा प्राप्त करके नौकरी प्राप्त करना अलग बात है। नौकरी प्राप्त करने के लिए अलग तरह की मेहनत होती है। उसके लिए बच्चों को उस अपने जो उसमें जो सम्मिलित है पाठ्यक्रम में, उससे हट करके उसको जनरल नॉलेज की चीज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं, वही उसको पढ़नी पड़ेंगी। साथ साथ जो हमारे यहाँ अखबार आता है, उस अखबार में जो संपादकीय होता है उसमें बड़े बड़े विद्वानों को लेख आते हैं, उन लेखों को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। करंट नॉलेज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक रिकॉर्ड तो अच्छा है, परसेंटेज बहुत अच्छी है, लेकिन वो सर्विस में राज्य की सेवाओं में सफल नहीं हो पाए हैं और वो अपने उसी जगह पर रह गए जहाँ से उन्हें चलना था। इसलिए ये हमारा पहली एक सफलता है जो हम अपने कक्षा में बीए में एमए में जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त उनको और मेहनत करनी पड़ेगी दूसरे चरण को प्राप्त करने के लिए। उन बालकों को कंपटीशन के लिए मेहनत करने के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा। विषय से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं, संदर्भ पुस्तकें हैं, उनका भी अध्ययन करना पड़ेगा। जितनी पत्रिकाएं आती हैं, प्रतियोगिता दर्पण की किताबें हैं, उन सब का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जा कर के उसमें सफलता मिलेगी। इसलिए चौतरफा ज्ञान की ज़रूरत है। ऐसा मेरा उन बच्चों से निवेदन है कि वो इस बच्चों के माता पिताओं को मेरा ये कहना है कि जो बच्चा अध्ययन कर रहे हैं तो उन बच्चों पर अपनी इच्छाएं नहीं थोपें। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो माता पिता जिनकी इच्छाएं थी कि किसी को डॉक्टर बनना था या किसी को बहुत बड़ा इंजीनियर बनना था, तो अपने जीवन में जब वो नहीं बन पाए तो प्रायः ऐसा देखा गया है कि वो डॉक्टर बनने के लिए बच्चे को प्रेरित करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा उस पर दबाव डालते हैं। उसका मतलब ये होता है कि वो बच्चा अपने प्रिय सब्जेक्ट को छोड़ करके और माता पिता की इच्छा के अनुसार जब चलता है तो वो प्रेशर में आ जाता है और वो पढ़ाई में पिछड़ जाता है, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए माता पिता को ये ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी इच्छाओं को
अपनी जो दमित इच्छाएं हैं उन पर बच्चों पर ना थोपें। बच्चे की हॉबी को देख करके वो क्या चाहता है और किसमें रुचि है, किसमें वो बढ़ सकता है, उसी दिशा में वह बच्चे को शिक्षा दिलाएं और उसमें एडमिशन दिलाएं और फिर उन्हीं का उसी दिशा में उसका उत्साहवर्धन करें। अपनी इच्छाओं को ना थोपें, जिससे कि बच्चा दबाव में नहीं आए और वह खुल करके प्रसन्न मन से आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। धन्यवाद सर ने हमको बताया। और किसी भी समाज सेवी की अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, थैंक यू।